नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट की हकदार नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा, हम गठबंधन धर्म निभाते हुए एक सीट का प्रस्ताव दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अब तक गोवा, असम और गुजरात से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मंगलवार 13 फरवरी को आप सांसद संदीप पाठक पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की। संदीप ने बताया कि योग्यता के आधार पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक भी सीट की हकदार नहीं है, लेकिन गठबंधन के धर्म को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिल्ली में एक सीट की पेशकश कर रहे हैं। हम प्रस्ताव देते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक सीट पर और आप 6 सीटों पर लड़े। आपने गुजरात में पिछले स्टेट इलेक्शन में वोट शेयर के अनुपात में 26 में से 8 लोकसभा सीटों की मांग की है। आपने वेंजी विकास को साउथ गोवा सीट से चुनाव प्रत्याशी बनाया है। गुजरात के भरूच से चैतर वसावा को और भावनगर से उमेश भाई मकवाना को लोकसभा चुनाव में उतारने की घोषणा की है। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर 2 मीटिंग हुई, दोनों बेनतीजा। संदीप ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ 2 बैठकें हुई, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। इनके अलावा पिछले 1 महीने में कोई बैठक नहीं हुई है। हम अगली मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी अगली बैठक की जानकारी नहीं है। आज मैं भारी मन से यहाँ बैठा हूँ। हमने असम से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की और मुझे उम्मीद है कि INDIA गठबंधन उन्हें स्वीकार करेगा। कांग्रेस ने प्रस्ताव नहीं माना तो दिल्ली में जल्द 6 नामों का ऐलान करेंगे। संदीप ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 0 सीट, विधानसभा में 0 सीट, MCD चुनावों में 250 में से सिर्फ 9 सीटें जीती है। इन आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस एक भी सीट चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। हम दिल्ली में 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम फिलहाल दिल्ली के लिए किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सीट बंटवारे पर बातचीत जल्दी नहीं होती है तो हम दिल्ली की 6 सीटों के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने 24 जनवरी को ही ऐलान कर दिया था कि वह पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके लिए अंदरूनी तौर पर आपने पूरी तैयारी कर ली है। 13 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। किसी सीट पर 2 तो किसी पर 4 विकल्प भी रखे गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनवरी 2024 में मुर्शिदाबाद में कहा था, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। मुझे नहीं लगता कि वो 300 में से 40 सीट भी जीत पाएंगी। ममता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। अगर उसमें हिम्मत है तो बनारस और प्रयागराज में भाजपा को हराकर दिखाए। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट की हकदार नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा, हम गठबंधन धर्म निभाते हुए एक सीट का प्रस्ताव दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अब तक गोवा, असम और गुजरात से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मंगलवार 13 फरवरी को आप सांसद संदीप पाठक पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की। संदीप ने बताया कि योग्यता के आधार पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक भी सीट की हकदार नहीं है, लेकिन गठबंधन के धर्म को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिल्ली में एक सीट की पेशकश कर रहे हैं। हम प्रस्ताव देते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक सीट पर और आप 6 सीटों पर लड़े। आपने गुजरात में पिछले स्टेट इलेक्शन में वोट शेयर के अनुपात में 26 में से 8 लोकसभा सीटों की मांग की है। आपने वेंजी विकास को साउथ गोवा सीट से चुनाव प्रत्याशी बनाया है। गुजरात के भरूच से चैतर वसावा को और भावनगर से उमेश भाई मकवाना को लोकसभा चुनाव में उतारने की घोषणा की है। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर 2 मीटिंग हुई, दोनों बेनतीजा। संदीप ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ 2 बैठकें हुई, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। इनके अलावा पिछले 1 महीने में कोई बैठक नहीं हुई है। हम अगली मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी अगली बैठक की जानकारी नहीं है। आज मैं भारी मन से यहाँ बैठा हूँ। हमने असम से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की और मुझे उम्मीद है कि INDIA गठबंधन उन्हें स्वीकार करेगा। कांग्रेस ने प्रस्ताव नहीं माना तो दिल्ली में जल्द 6 नामों का ऐलान करेंगे। संदीप ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 0 सीट, विधानसभा में 0 सीट, MCD चुनावों में 250 में से सिर्फ 9 सीटें जीती है। इन आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस एक भी सीट चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। हम दिल्ली में 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम फिलहाल दिल्ली के लिए किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सीट बंटवारे पर बातचीत जल्दी नहीं होती है तो हम दिल्ली की 6 सीटों के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे।
आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने 24 जनवरी को ही ऐलान कर दिया था कि वह पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके लिए अंदरूनी तौर पर आपने पूरी तैयारी कर ली है। 13 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। किसी सीट पर 2 तो किसी पर 4 विकल्प भी रखे गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनवरी 2024 में मुर्शिदाबाद में कहा था, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। मुझे नहीं लगता कि वो 300 में से 40 सीट भी जीत पाएंगी। ममता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। अगर उसमें हिम्मत है तो बनारस और प्रयागराज में भाजपा को हराकर दिखाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।